अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8.3 का 18 का सेकंड क्वेश्चन है। ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। अब हम लोग ये जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और हमारा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इन दोनों फार्मूलाज का हम इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे हम लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन एक्स और ब्रैकेट को हम खोल देंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और उसके बाद आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और रूट 2 इंटू साइन एक्स dx। अब इसके बाद जो है हमारा रूट 2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स dx है, तो हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो हम जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, और साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2। तो हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये चीज लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिख देंगे रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये रूट 2 लिख सकते हैं और 1 बाय 2 dx, इसको हमने अलग अलग कर लिया। वन बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया हमारा। अब ये क्या हो जाएगा, रूट 2 ब्रैकेट 1 बाय 2 dx इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1 बाय 2, ये हमने 1 बाय 2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx और ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद हम लोग सीधे इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये अब पूरा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। तो ये हो गया हमारा रूट 2 अपॉन 2 और dx का हमारा इंटीग्रेशन होता है x माइनस रूट 2 अपॉन 2, और cos 2x का हमारा हो गया साइन ऑफ 2x, और ये हमारा किस फॉर्म में है, ax प्लस b के फॉर्म में है, तो यहाँ पे 1 बाय 2 अलग से आ गया।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं या फिर इसको हम ये √2 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा √2 अपॉन √2 इंटू √2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस √2 अपॉन 2√2 इंटू √2 साइन ऑफ 2x प्लस c। और इसको जब हम और सॉल्व करेंगे, ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ये √2 और ये √2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2√2 ब्रैकेट 2x माइनस ऑफ साइन 2x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x cos 5x dx। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। उससे पहले हम जो है इसमें कुछ ये करेंगे कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको बाहर 1/2 लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 cos ऑफ 3x cos ऑफ 5x dx हो गया। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो ये फॉर्मूला है 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ये होगा। तो इसको हम और कैसे कर सकते हैं, 1/2 और इसकी जगह पे हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा cos x प्लस वाई यानी कि 5x प्लस 3x हो गया हमारा, प्लस cos ऑफ 5x माइनस 3x हो जाएगा ये हमारा इंटू dx। अब इसके बाद ये हो गया हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 5 और 2, 5 और 3 हमारा 8x हो गया, प्लस ये हमारा cos ऑफ 2x हो गया टू dx। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 हो गया cos ऑफ 8x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल चुका है, तो इसको हम क्या कर देंगे 1/2 cos 8x का जो है हमारा जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे cos x वाला लग जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x का, तो वो हमारा हो जाता है sin x। तो ये हो गया हमारा sin 8x और ये हमारा ax प्लस b के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 1/8। इसी तरीके से यहाँ भी होगा 1/2, ये हमारा हो गया sin ऑफ 2x और ये हो गया 1/2 प्लस c। तो हमारा जो आंसर आया 1/16 sin ऑफ 8x प्लस 1/4 sin ऑफ 2x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया।
अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x और साइन 8x का। अब इसमें भी हम लोग वही चीज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था कि हम इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारा 2 साइन 4x और साइन 8x dx। अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 2 साइन x और साइन y का। तो ये हमारा हो जाता है cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, ये हो जाता है हमारा। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस वाई, तो cos 8x माइनस 4x हमने ले लिया। उसके बाद माइनस cos x प्लस वाई यानी 8x प्लस 4x ले लिया हमने और ये हो गया dx। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 8 माइनस 4 हो गया हमारा 4x माइनस 8 और 4 सम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12x dx। अब ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है। हम इसको अलग अलग लिख लेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हम और हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होता है हमारा sin x प्लस c। अब इसी फॉर्मूले को हम इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 cos ऑफ 4x, तो हमारा हो गया साइन 4x और ये हमारा x प्लस बी के फॉर्म में है, ये हमारा 1/4 हो गया माइनस 1/2 1/12 इंटू साइन ऑफ 12x प्लस c, ये हो गया हमारा। अब इसको हम और कैसे कर सकते हैं? अब ये हो जाएगा हमारा 1/8 साइन ऑफ 4x माइनस 1/24 साइन ऑफ 12x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। अब इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x अपॉन cos x dx। अब हम यहाँ पे इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे जो हो जाता है हमारा 2 साइन x cos x। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 2x और cos 2x अपॉन cos x dx। अब इसके बाद ये जो 2 है हमारा वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया हमारा साइन 2x cos ऑफ 2x अपॉन x अपॉन cos x dx। अब इसके बाद
टू, अब साइन 2x की जगह पे फिर हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो यही हमने किया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन कॉस एक्स dx। अब ये हो गया हमारा, और ये वाला जो 2 है ये भी बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स कॉस 2x अपॉन कॉस एक्स dx। अब ये cos x और ये cos x हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू कॉस 2x dx। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 4 इंटू 1/2 बाहर आएगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 2 साइन x कॉस ऑफ 2x dx। अब यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, जो होता है 2 साइन x कॉस y इज इक्वल टू साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y होता है। अब इसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब इस फॉर्मूले का जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमारा हो जाएगा, और ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस 2x प्लस साइन x माइनस 2x dx। अब ये हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस साइन ऑफ माइनस x dx। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, 2 ऑफ इंटीग्रेशन साइन 3x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ माइनस x dx। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जो कि हमारा होता है कि साइन ऑफ माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, साइन x हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, 2 और साइन x का हो जाता है हमारा माइनस कॉस x इंटीग्रेशन होता है, और यहाँ ये जो है ax प्लस बी के फॉर्म में है, ये हो जाएगा 2/3 प्लस 2। अब इस साइन माइनस x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन x dx। अब ये हो गया हमारा माइनस 2/3 ऑफ कॉस 3x, और ये माइनस बाहर आया जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा -2/3 कॉस ऑफ 3x माइनस 2, और माइनस साइन x का हमारा हो जाता है माइनस कॉस x प्लस c। अब इसके बाद ये हो जाएगा -2/3 कॉस ऑफ 3x प्लस 2 कॉस x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको और सही तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2
cos x जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख देंगे और जो निगेटिव है उसको बाद में लिख सकते हैं। 2/3 cos ऑफ 3x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक नया क्वेश्चन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन ऑफ x/2 dx। अब इस क्वेश्चन को अब हम लोग दो तरीकों से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि सर इंटीग्रेशन में क्या दो आंसर आ सकता है। तो हाँ, दो आंसर आ सकता है। खास तौर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जब इंटीग्रेशन होता है तो हमारे दो अलग अलग आंसर आ सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे हमारे दो आंसर आ सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। पहले जब हम रेशनलाइज करेंगे इसको तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन x/2, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन x/2 अपॉन 1 प्लस साइन x/2 से। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ऑफ x/2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 dx। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन x/2 अपॉन, अब हम ये जानते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1 होता है। तो हमारा cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 dx। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 dx। अब इसके बाद ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2 प्लस, अब यहाँ पे एक ये साइन और एक कॉस, हमारा tan हो जाएगा, tan x/2 और एक कॉस बचेगा जो हमारा क्या हो जाएगा, sec x/2। ये हो गया हमारा। अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। अब हम ये जानते हैं कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है हमारा tan x। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan x/2, और ये जो है हमारा किस फॉर्म में है, ax प्लस b के फॉर्म में है। तो इसके नीचे आ जाएगा हमारा 1/2 प्लस tan x/2 और sec x/2 जो है हमारा हो जाता है sec, ये हो जाएगा हमारा sec x/2, और इसके नीचे भी हमारा 1/2 आ जाएगा और ये प्लस c हो गया। तो ये हो गया हमारा 2 ब्रैकेट में tan x/2 प्लस sec x/2 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये तो हो गया पहला तरीका कि पहले हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको इसी को दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, जैसे हमारा आंसर जो है अलग आएगा उससे। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक नया क्वेश्चन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन ऑफ x/2 dx। अब इस क्वेश्चन को अब हम लोग दो तरीकों से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि सर इंटीग्रेशन में क्या दो आंसर आ सकता है। तो हाँ, दो आंसर आ सकता है। खास तौर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जब इंटीग्रेशन होता है तो हमारे दो
अलग अलग आंसर आ सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे हमारे दो आंसर आ सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। पहले जब हम रेशनलाइज करेंगे इसको, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स बाई 2, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 से। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन, अब हम ये जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब इसके बाद ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, अब यहाँ पे एक ये साइन और एक कॉस, हमारा tan हो जाएगा, tan एक्स बाई 2 और एक कॉस बचेगा जो हमारा क्या हो जाएगा, सेक एक्स बाई 2। ये हो गया हमारा। अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया। अब हम ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है हमारा tan x। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan x बाई 2, और ये जो है हमारा किस फॉर्म में है, ax प्लस b के फॉर्म में है। तो इसके नीचे आ जाएगा हमारा 1 बाई 2 प्लस tan x बाई 2 और sec x बाई 2 जो है हमारा हो जाता है sec, ये हो जाएगा हमारा sec x बाई 2, और इसके नीचे भी हमारा 1 बाई 2 आ जाएगा, और ये प्लस c हो गया। तो ये हो गया हमारा 2 ब्रैकेट में tan x बाई 2 प्लस sec x बाई 2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये तो हो गया पहला तरीका कि पहले हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको इसी को दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, जैसे हमारा आंसर जो है अलग आएगा उससे। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 dx। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, अब हम ये जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाता है साइन थीटा। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और ये dx हो गया हमारा। अब इसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमारा हो जाता है 2 मम्मी हाँ, क्या कर रहे, कुछ तो नहीं कर रहे। इतनी तेज बोलती, पूरी मेहनत हमारी खराब हो जाती है। नहीं तो हम कहाँ तेज बोल रहे हैं।
तो वहाँ ये मतलब है अब हम लोग उसी क्वेश्चन को करते हैं दोबारा, दूसरे तरीके से करेंगे हम इसको। अब ये हो जाएगा 1/1 माइनस साइन एक्स बाई टू डी एक्स है हमारा, और हम ये जानते हैं कि cos पाई बाय टू माइनस एक्स, यानी कि cos 90 माइनस थीटा हमारा हो जाता है साइन थीटा हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स, और ये हो गया डी एक्स। अब इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि कॉस ऑफ 2x बराबर हो जाता है हमारा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू हो जाता है, और दूसरा हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/, और इसके पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, वो ये देखते हैं कि ये हमारा क्या है, ये जो हमारा आया हुआ है कि cos पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू होगा, ये माइनस एक्स बाय टू है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस जब बाहर ले लेंगे तो हम इसको एक्स बाय टू माइनस पाई बाय टू लिख सकते हैं। और हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि cos ऑफ माइनस एक्स यानी cos माइनस थीटा बराबर हमारा हो जाता है cos थीटा के, यानी कि cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स होता है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि cos ऑफ एक्स बाय टू माइनस पाई बाय टू, ये भी लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे इसको पहले ये कर देंगे, तो माइनस कॉस ऑफ एक्स बाय टू माइनस पाई बाय टू। अब ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपको क्लास 11 की बुक में मिल जाएंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे cos 2x वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो जब हम cos 2x वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लेंगे, ये फॉर्मूला लेंगे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू का। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स बाय टू होगा, तो यहाँ पे जब हम x बाय टू लिखेंगे, या फिर इसको हमने 2x मान रखा है, इस एंगल को हमने 2x मान रखा है, तो ये हो गया x बाय टू माइनस पाई बाय टू। इसको हमने 2x मान रखा है, तो x क्या हो जाएगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2x और x में क्या रिलेशन है कि x जो है 1/2 होता है 2x का। तो ये हो गया x बाय टू माइनस पाई बाय टू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बाय फोर माइनस पाई बाय फोर। तो ये हमारा हो गया x बाय फोर माइनस पाई बाय फोर इंटू डी एक्स। और यहाँ आगे हो जाएगा हमारा 1 माइनस, ये हो गया हमारा। अब हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 प्लस हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाय फोर माइनस पाई बाय फोर। अब फिर इसमें क्या होगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin स्क्वायर 1/sin स्क्वायर एक्स बाय फोर माइनस पाई बाय फोर
अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x/4 माइनस π/4 dx। अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है कि जो कि हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x/4 माइनस π/4। अब कोसेक स्क्वायर x एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 और कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस कॉट x/4 माइनस π/4 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो है, ये जो है हमारा ax प्लस बी के फॉर्म में है, तो a जो है हमारा x का कोफिशिएंट होता है जो कि हमारा 1/4 है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1/4। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2 और ये ऊपर आ जाएगा और ये माइनस यहाँ रहेगा, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा और हो जाएगा कॉट π/4 माइनस कॉट x/4 माइनस π/4। अब ये 2 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -2 कॉट x/4 माइनस π/4 और प्लस c। ये